नाज़रीन, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मुल्क अजीज़म भारत की 10 बड़ी ही अहम खबरें पेश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो आखिर तक देखेंगे। नाज़रीन, पहली अहम खबर जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, किसानों को नहीं रोक पाई 3 रियासतों की पुलिस, आखिरकार दिल्ली के बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में पुरअमन एहतजाज की इजाजत मिल गई। जी हाँ नाज़रीन, मरकजी हुकूमत ने जब से ज़रई कानून पास किया है उसके बाद से किसान भड़क उठे हैं और खास करके पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान भड़क उठे हैं, इसलिए कि वहां अभी तक भाव की कीमत अच्छी तरह लगाई जाती थी, लेकिन जैसे ज़रई कवानीन पास हुए हैं तो उनको ये डर सता रहा है कि अब हमारे काश्तकारी की कीमतें बराबर नहीं लगाई जाएगी और हम पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, जिसको लेकर किसानों ने एहतजाज का ऐलान किया था दिल्ली में। लेकिन उन्हें रोकने के लिए 3 रियासतों की पुलिस जुटी थी, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक, लेकिन 8 मरतबा रोकने की कोशिश करने के बावजूद भी किसान थे कि रुकने के लिए तैयार नहीं थे। आंसू गैस भी दागे गए, पानी की बौछारें भी बरसाई गई और लाठीचार्ज भी किया गया, लेकिन किसान जो खून पसीने से मुल्क की हिफाजत करता है वो मुल्क की हिफाजत की खातिर अपने आप को जोखम में डालने के लिए फिर से तैयार हो गया और एहतजाज की इजाजत लेने में भी कामयाब हो गया है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि जिन इदारों को संविधान की हिफाजत करनी थी आज वही उसे खत्म करने पर राजी हो गए हैं। कांग्रेस के कौमी तर्जमान डॉक्टर उदित राज का बयान। जी हाँ नाज़रीन, कांग्रेस कौमी तर्जमान और साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर उदित राज ने बहुत अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यौम आइन हम मना रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन इदारों को आइन की हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई थी आज वही उसे खत्म करने पर राजी हो गए हैं। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि मोदी सरकार को काले कानून वापस लेने होंगे, अभी तो शुरुआत है। राहुल गांधी का बयान। जी हाँ नाज़रीन, राहुल गांधी ने किसानों के एहतजाज को देखते हुए ट्वीट किया और ये कहा है कि मोदी सरकार को काले कानून वापस लेने ही होंगे, अभी तो शुरुआत है। उन्होंने कहा कि अना जब सच्चाई से टकराती है तो शिकस्त खा जाती है। दुनिया की कोई भी हुकूमत हक की जंग लड़ने वाले किसानों को नहीं रोक सकती है। इस तरह का बयान राहुल गांधी ने जारी किया है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि इक्तिदार मिलने पर किसान मुखालिफ कानून रद्द कर दिया जाएगा। सोनिया गांधी का बयान। जी हाँ नाज़रीन, सोनिया गांधी ने भी ट्वीट किया और कहा है कि इक्तिदार मिला कांग्रेस पार्टी को तो ये जो कानून बीजेपी ने पास किया है इसको हम रद्द कर देंगे और रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि मुझे घर में नजरबंद कर दिया गया है। कश्मीर एक खुली जेल है जहां किसी को इजहार राय की आजादी नहीं है। महबूबा मुफ्ती का बयान। जी हाँ नाज़रीन, महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी की है कि मुझे अपने घर में नजरबंद कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने बयान जारी किया है कि महबूबा मुफ्ती को नजरबंद नहीं किया गया है। पुलवामा में सिक्योरिटी के वजह से सूरत हाल की वजह से महबूबा मुफ्ती को जाने की इजाजत नहीं दी गई है। इस तरह का बयान पुलिस ने जारी किया है, लेकिन वही दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रोक दी गई है, जिसको लेकर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जब भी ये लोग एक गाड़ी घर के सामने खड़े करते हैं तो वो नजरबंदी की अलामत हुआ करती हैं। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद को नजरबंद किया गया था तो इसी तरह किया गया था। अब महबूबा मुफ्ती जी के घर के सामने भी एक गाड़ी खड़ी है तो जाहिर सी बात है उन्हें भी नजरबंद कर दिया गया है। इस तरह का इल्जाम उमर अब्दुल्ला ने भी लगाया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि यहाँ इस तरह के हालात बने हुए हैं कि हुकूमत जब चाहती है किसी को आजाद करती है और जब चाहती है किसी को नजरबंद कर देती है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि जम्मू कश्मीर में आज डीडीसी इंतखाबात का पहला मरहला है। 25 कश्मीर के हलके में वोट डाले जाने हैं और जम्मू के 18 हलकों में वोट डाले जाने हैं। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि कंगना रनौत पर बात करने का वक्त नहीं है। वजीर आला उद्धव ठाकरे का बयान। जी हाँ नाज़रीन, कल जब वजीर आला उद्धव ठाकरे से पूछा गया कि कंगना रनौत के बारे में आपका क्या कहना है तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनके बारे में बात करने का मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे महाराष्ट्र को वक्त देना है। और मैं भी इस पर बहुत खुश हुआ हूँ इस जवाब पर कि ऐसे लोगों के लिए वक्त देंगे तो हमारा महाराष्ट्र जो कि काबिल का वक्त
देने के काबिल है वो पीछे रह सकता है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि मुसलमानों के रिजर्वेशन का मसला जल्द हल किया जाएगा। अजित दादा पवार का बयान। जी हाँ नाज़रीन, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने बड़ा अहम बयान कल जारी किया है। कल वो नांदेड़ में सतीश चौहान जो कि ग्रेजुएट हल्के के नामजद उम्मीदवार है महाविकास अघाड़ी की तरफ से, तो उनकी तशहीर के लिए नांदेड़ पहुंचे हुए थे। उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र में इक्तिदार का ख्वाब देखना छोड़ दे, और उन्होंने वही तस्करा किया है कि मुसलमानों के रिजर्वेशन का मसला जल्द ही हल किया जाएगा और हम इस पर गौर कर रहे हैं और जल्द ही कानून पास किया जाएगा। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि हिंदुस्तान में दूसरी छमाही में भी जीडीपी की गिरावट आई है और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए काबिल शर्म बात है कि 7% 0.5 की गिरावट 3 महीने में अभी देखने में आई है और जीडीपी की शरह बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। ये कहीं ना कहीं सरकार को सोचने की जरूरत है कि गैर जरूरी मुद्दों को लेकर कहीं हम जरूरी मुद्दों को तो पीठ के पीछे नहीं डाल रहे हैं। नाज़रीन, इसी तरह की बेबाक और लाजवाब खबरें पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बेबाक न्यूज़ लाइव से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए।